शीतल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं और चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। जिस लड़की ने महीनों पहले अपने सपनों की शादी की तैयारी शुरू की थी, आज वही लड़की एक सुनसान कमरे में फर्श पर बैठी थी। उसके सामने दुल्हन का लाल जोड़ा रखा था, लेकिन वह जोड़ा अब उसके लिए खुशियों का नहीं बल्कि टूटे हुए सपनों का प्रतीक बन चुका था। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी मांग को छुआ और रोते हुए बोली, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये चूड़ियां, सब मेरे लिए थे। आज मुझे दुल्हन बनना था। आज मुझे अपने जीवन की नई शुरुआत करनी थी, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। सामने खड़े मिस्टर कुलकर्णी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, शीतल, अपने आप को संभालो, अभी गुस्से में कोई फैसला मत लो। लेकिन शीतल अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। उसने गुस्से और दर्द से भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और चीखते हुए बोली, धैर्य? आप मुझे धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं? किस बात का धैर्य? मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे पापा जेल में हैं, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, लोग मुझे अपराधी समझ रहे हैं, और जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की वो आज भी खुली हवा में सांस ले रहा है। क्या मैं चुप बैठ जाऊं? कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। शीतल ने कांपते हुए अपने बैग से एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी निकाली। उसने उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मैं इसे अपने साथ इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे यकीन था कि आज मेरी मांग भरेगी। मैंने अपने हर सपने को इस दिन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन किसी ने मेरे सारे सपनों को चंद मिनटों में खत्म कर दिया। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर डैड का नाम चमक रहा था। शीतल ने कांपते हुए कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, शीतल, जो डर था वही हो गया। पूरा खेल पलट चुका है। शीतल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ डैड? साफ साफ बताइए। उधर से जवाब आया, तुम्हें हर हाल में वहां से निकलना होगा। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिसने ये सब किया है वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, लेकिन आखिर ये सब कर कौन रहा है? तभी फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर धीमी लेकिन डर पैदा कर देने वाली आवाज सुनाई दी, परशुराम। यह नाम सुनते ही शीतल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों एक साथ दिखाई देने लगे। उसने दांत भींचते हुए कहा, परशुराम, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला वही है तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसने मेरे पिता को जेल पहुंचाया, जिसने मेरी शादी रुकवाई, जिसने मुझे अपराधी बना दिया, आज उसका अंत होगा। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ रहे हों। मिस्टर कुलकर्णी ने खिड़की से बाहर झांका तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, शीतल, पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है। हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट हैं। शीतल ने बिना कुछ कहे अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि बदले की आग जल रही थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और बुदबुदाई, अब या तो मैं बचूंगी या फिर परशुराम। लेकिन उसी समय कमरे के बाहर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, भागने की कोशिश मत करना शीतल, क्योंकि इस खेल का हर रास्ता मेरे पास आकर खत्म होता है। यह आवाज सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। आखिर वह कौन था जो बिना सामने आए सब कुछ देख रहा था? क्या वही परशुराम था या फिर इस साजिश के पीछे कोई और चेहरा छिपा हुआ था? इसी सवाल का जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएगा।